जो साइंस के अंदर 6 का चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। उसके 1-2 वीडियो मैंने पहले से अपलोड भी कर रखे हैं। अब हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आपको शायद वीडियो लेट मिलते होंगे, तो इसकी वजह ये होती है कि ताकि आप लोग अच्छे से उस टॉपिक को एक बार कवर कर लो जो पीछे का है। तो आज मैं उसी चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ उसी चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी आपको फोटोसिंथेसिस, व्हाट मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सब कुछ मालूम है। बट आप टॉपिक को अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ हम कुछ और डीपली स्टडी करने वाले हैं। आज तक हम लोग केवल फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन वगैरह ही देखते आए थे, बट आप देखिएगा यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है फोटो, है ना। 2 वर्ड है यहाँ पे, देखिए फोटो, जिसको आप कर दो फोटोन। ठीक है, एक वर्ड यूज किया है बच्चों मैंने सिंथेसिस। फोटो या फोटोन मीन्स आप दोगे लाइट, क्या दोगे, लाइट। और सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करना, प्रिपेयर। तो लाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करना, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुई इतनी बात। The green plant prepare themselves food. Presence of the light is known as the photosynthesis. Photosynthesis is also part of the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, photosynthesis and chemosynthesis. कीमो यानी सिंथेसिस माने प्रिपेयर करना, कीमोसिंथेसिस में केमिकल की प्रेजेंस में। तो केमिकल्स की प्रेजेंस में जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, हम एग्जांपल दे देते हैं बैक्टीरिया का, बट हमें ये तो नहीं देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमें तो फोटोसिंथेसिस देखना है। तो फोटोसिंथेसिस अपन ग्रीन प्लांट, ए प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट टू यूज ऑफ CO2, CO2H2O, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प ऑफ द सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, हेल्प ऑफ द सनलाइट टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड, दिस प्रोसेस इज नॉन एज द फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन समझ में आई मेरी। पहले इसके 2 टुकड़े कर दिए, इसका मतलब है लाइट की प्रेजेंस में फूड बना रहे। अब फोटोसिंथेसिस की अपन डेफिनेशन क्या देंगे, द ग्रीन प्लांट यूज ऑफ CO2, यूज ऑफ HO2, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प ऑफ द सनलाइट टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड। क्या क्या, CO2, H2O, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे, उसे आप फोटोसिंथेसिस कहोगे। ऑर्गेनिक फूड का ऑलरेडी आपको पता है कि ऑर्गेनिक फूड आप किसे बोलते हो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, है ना, फैट, ये सब आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फूड होते हैं। दिस इज क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए, इतनी बात क्लियर होगी तो मैं आगे टॉपिक को करती हूँ। अब देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है, इस फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आप देखोगे क्या क्या रॉ मटेरियल। अभी अभी मैंने क्या कहा था, यूज ऑफ CO2 मीन्स CO2, H2O और सनलाइट। अब यहाँ देखिए, जो सनलाइट है, ये कई बार तो आपको ऑप्शंस यानी कुछ बुक्स के अंदर रॉ मटेरियल में सनलाइट को इन्वॉल्व करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे। तो आप इन्वॉल्व कर लो तो भी सही है, नहीं करो तो भी सही है।
बट ये दो तो आपको ऑलरेडी याद रखने ही होंगे, CO2 और H2O फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं। दो पॉइंट्स क्लियर हो गए, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्लियर हो गई, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्लियर हो गई। अब हमने कहा दिस प्रोसेस अकर इन द ग्रीन प्लांट, तो फिर ग्रीन प्लांट के भी ये किस पार्ट में होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो आप उसको वर्ड क्या दोगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, तो साइट हमेशा याद रखिएगा लीव्स। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लीव्स में होता है, तो साइट ऑफ लीव्स हो गई। अब मैं फोटोसिंथेसिस की जो स्टेप है उसको करने से पहले कुछ बातें, अब देखो आपके माइंड में भी ये आ रहा होगा कि आखिरकार ये प्रोसेस होती कहाँ है लीव्स में, हमें तो दिखाई नहीं देती। ये बात आपके माइंड में ऑलरेडी आ रहा होगा कि मैं ये कह रही हूँ, आप हमेशा से करते आ रहे हो कि जो प्लांट के ग्रीन पार्ट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो मोस्टली अपन ग्रीन प्लांट किसका एग्जांपल देते हैं, लीव्स का देते हैं, ठीक है। मोस्टली अपन किसका एग्जांपल देते हैं, लीव्स का देते हैं। तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है, हमें ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, आपने लीव्स को देखा होगा, ऊपर वाली सरफेस आपको दिखाई दे रही है, नीचे वाली सरफेस दिखाई दे रही है, लेकिन उसके इंटरनल जो पार्ट्स है वो आपको नहीं दिखाई दे रहे, है ना, ऑलरेडी नहीं दिखाई देते, हमें सबको पता है। तो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, अपन ये कहते हैं कि जो लीव्स है उसकी जो ऊपर वाली जो सरफेस है जिसको अपन एपिडर्मिस बोलेंगे, अपर जो एपिडर्मिस है, क्या है उसकी अपर एपिडर्मिस है, और या फिर उसकी जो लोअर एपिडर्मिस है, क्या है बच्चों, लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस कह दो या लोअर एपिडर्मिस कह दो, इसके जस्ट नीचे, अपर वाली के जस्ट नीचे और लोअर वाली के जस्ट ऊपर, अपर वाली के जैसे देखो, मान लो ये मैंने ऐसे अपर एपिडर्मिस बना दी और ये मैंने लोअर एपिडर्मिस बना दिया, ठीक है। इंटरनली बात आएगी, अब अंदर की तरफ अपन बात करेंगे। इंटरनली माइक्रोस्कोप से ही हमें सीन होता है ऐसे सीन, तो माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको इस टाइप की सेल्स दिखाई देगी, इस टाइप की जो सेल्स है वो आपके सामने होगी, ठीक है। इस टाइप की जो सेल्स है वो आपके सामने होगी, ठीक है। ऊपर देखो बिल्कुल पैरेलल है और ये बिल्कुल बिखरी हुई है। अब ये जो सेल्स है, ये वाली सेल्स, इसमें से कोई एक, इसमें से जो सेल्स है, इन सेल्स को आप बोलोगे मीजोफिल सेल। क्या बोलते हो आप, मीजोफिल सेल्स। क्या बोलोगे बच्चों, इसको मीजोफिल सेल्स बोलोगे। अब देखो प्लांट सेल्स है ना, तो प्लांट सेल्स है तो सेल की स्ट्रक्चर आपको पता होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। तो एक ऑर्गेनल्स का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। देखो लीव्स है, लीव्स की एक मीजोफिल सेल्स होती हैं, उन मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है, और यही वो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है जिसके पार्ट फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिसके पार्ट क्या। अब आपसे कोई ये पूछे कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस कौन करे, तो आप क्या कहोगे, क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनल्स होता है वो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। अब यहाँ देखिए, इतनी बात केवल आपको मैं ये आपके कोई बुक्स में नहीं है, ठीक है, आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना केवल मैंने समझाने के लिए बताया कि आपको ये क्लियर करने के लिए कि आखिरकार ये फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है। हम अब तक कहते हैं लीव्स में है, लीव्स में है, भाई लीव्स में, बट ये लीव्स में कहाँ है, ये मैंने आपको क्लियर किया है कि लीव्स की जब माइक्रोस्कोप देखेंगे तो मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो मीजोफिल जो सेल्स होती है इनमें एक ऑर्गेनल्स है क्लोरोप्लास्ट, उस ऑर्गेनल्स में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता है ना, जो एपिडर्मिस होती है उसमें स्मॉल स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं, उन पोर को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इनकी बात भी अपन बाद में अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि स्टोमेटा से ही तो CO2 अंदर जाएगी, ये तो आपको पता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है।
इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, हमने 9th क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ देखिएगा, ये मान के चलिए क्लोरोप्लास्ट है ना। आपने देखो मैं यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट बना दिया मैंने, इतना बड़ा एक है ना, एक क्लोरोप्लास्ट बना दिया। ठीक, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन होता है बच्चों। कैसा होता है? ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है बच्चों। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, मैं इसके 2 पार्ट्स करने वाली हूँ क्लोरोप्लास्ट के, है ना। देखिएगा क्लोरोप्लास्ट के जो 2 पार्ट्स है, ये पूरा जो कंप्लीट पार्ट है जो आपको अभी वैकेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्ट्रोमा। आप इसे क्या बोलोगे बच्चों? स्ट्रोमा बोलोगे ना। अब आप है ना, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ तो ये सोच लो कि रियलिटी में वो सब कुछ आपके सामने हो रहा है ना। उसकी जो पिक्चर्स है वो अपने दिमाग में बना के रखो कि हाँ ऐसे ऐसे ड्राइंग चल रही है, ऐसे मानो कि सब कुछ हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ। इमेज कर लो अपने आप को। मैं जैसे जैसे बोल जा रही हूँ, आपको बोर्ड पे ध्यान रखना है, देखते जाना और इमेजिन करते जाना माइंड के अंदर। अगर आप इस टॉपिक को इमेजिन करके चलोगे तो एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्ट्रोमा, ये जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और कोइंस की फॉर्म में अरेंज है। शायद ये नाम आपको याद आ भी गया होगा, नहीं याद आया है तो मैं फिर से बता दूंगी। ऐसे ऐसे कोइंस की फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, बात अरेंज है। इस एक वाले पार्ट को आप बोलोगे थैलेकोइड। क्या कहोगे इसे आप? थैलेकोइड कहोगे। थैलेकोइड का जो अरेंजमेंट है, इसको आप ग्रेनम बोलोगे। क्या बोलोगे? ग्रेनम बोलोगे। और जो ग्रेना होते हैं, जो ग्रेना होते हैं प्लूरल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तब आप प्लूरल को आप क्या कह दोगे? ग्रेना। मेरी बात क्लियर हुई? थैलेकोइड है, थैलेकोइड का जो अरेंजमेंट है आप इसको ग्रेनम बोलोगे और द प्लूरल फॉर्म ऑफ द ग्रेनम इज द ग्रेना। 2 पॉइंट्स यानी क्लोरोप्लास्ट के कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। स्ट्रोमा वाला पार्ट हो गया, एक कौन सा हो गया? ग्रेना वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इस सबको हटा दूँ, केवल थैलेकोइड बना रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल सेल्स में ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? ये जो ग्रेना के अंदर जो थैलेकोइड है, मैं इस थैलेकोइड को ले रही हूँ ना, तो ये हटा रही हूँ मैं यहाँ से। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके वापस एक बार देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं ये थैलेकोइड बना दूँ भाई ऐसे, ये लो, ये मैंने क्या बना दिया? थैलेकोइड बना दिया। और ये बचा हुआ पार्ट आपका क्या रह गया? स्ट्रोमा रह गया। आपका नहीं, किसका? लीव्स। ठीक है, ये क्या रह गया? स्ट्रोमा रह गया। देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, मेरी बात को समझोगे, तब तो है टॉपिक बिल्कुल सीधा सा, है ना। आपको मान लो अपने अंदर एक जुनून सा करना होगा, एक जुनून लेके आना होगा स्टडी के लिए। ये नहीं सोचना होगा कब एग्ज़ाम होंगे, क्या होगा, है ना। इन सब बातों से आपको दूर रहना होगा। देखो, जैसे एक मोटिवेशनल थॉट भी होती है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा लाना पड़ता है, एक जुनून सा लाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हमें भी तो ऐसे ही करना होगा भाई। हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हम एक एक स्टेप को भी तो लेके चलेंगे। ऐसे तो ना कि जो बुक्स की लाइन है वही क्लियर कर दूँ मैं तुम्हारे सामने, तो रट्टा मार हो गया। अब बायोलॉजी रट्टे मारने से तो आती नहीं है, इसीलिए आप एक एक बात को समझते चलो। क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट में थैलेकोइड, थैलेकोइड का जो अरेंजमेंट है ग्रेनम, प्लूरल ऑफ ग्रेनम क्या होता है? ग्रेना होता है। तो हम ग्रेना और स्ट्रोमा ही बोलते सीधे सीधे। ये स्ट्रोमा है हमारा बचा हुआ पार्ट। अब मेरी बात सुनिए, ये जो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसकी जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें ऐसे पैकेट्स प्रेजेंट है। इन पैकेट्स, ये एनर्जी पैकेट्स है। क्या है ये बच्चों? एनर्जी पैकेट्स।
एनर्जी पैकेट्स। इन एनर्जी पैकेट्स को अपन क्वांटम बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं। इन एनर्जी पैकेट के बीच बीच में, यहाँ बीच बीच में क्या होते हैं रे? क्लोरोफिल होते हैं। ये जो क्वांटासोम है इसके बीच में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अभी मैंने कहा था क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है वो देखेंगे अभी। तो क्या ड्रामा इस क्लोरोफिल का, है ना। अब यहाँ देखो, इतनी बात क्लियर हो गई। थैलेकोइड है, थैलेकोइड में क्वांटासोम है, और ये जो क्वांटासोम है इनके बीच बीच में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। 200 से लेके 250 तक होते हैं। आपको तो इतना तो देखने के बाद आपको जो याद करना है मैं तो वहां तक लेके जा रही हूँ आप लोगों को, तो आपको तो केवल सुनना ही यहाँ पे। फिर देखिए दूसरी बात, ये रूट ने वाटर को अब्जॉर्ब किया, है ना। रूट ने वाटर को अब्जॉर्ब किया, वो स्टेम में से, ब्रांचेस से, लीव्स से होते हुए कहाँ पहुंच गया? वो भी लो यहाँ आ गया भाई। वाटर क्या कह रहा है? मैं तो आ गया। जब वाटर यहाँ पहुंचा, वाटर यहाँ पहुंच गया, एक बात ठीक है। स्ट्रोमा वाले पार्ट में क्या पड़ी हुई है? CO2 भी पड़ी हुई है स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर ना। क्लोरोप्लास्ट में CO2 भी पड़ी है, वाटर भी पड़ा हुआ है। दो बातें क्लियर हो गई। CO2 कहाँ से आई आपको पता है ना? स्टोमेटा में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो CO2 अंदर चली गई क्योंकि CO2 की कमी चल रही थी। अब आपके दिमाग में CO2 की कमी चल रही है, वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यानी डिफ्यूज होती है हाई लेवल टू लो लेवल की तरफ। तो एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा है, प्लांट के पास में CO2 अभी कम चल रही है, तो बाहर से CO2 अंदर चली गई। CO2 कहाँ तक पहुँच गई? CO2 आ गई क्लोरोप्लास्ट के लिए। क्लोरोप्लास्ट में वाटर भी आ गया, क्लोरोप्लास्ट में CO2 भी आ गई, दोनों चीज़ें आ गई। अब जैसे ही ये मटेरियल आया तो यहाँ से लीव्स पे क्या गिरेगा भाई? यहाँ से लीव्स पे आएगी सनलाइट। लीव्स पे जैसे ही सनलाइट आई, ये सनलाइट पहुंची क्लोरोफिल के पास। क्लोरोफिल ने इस सनलाइट को ट्रैप कर लिया, तो क्लोरोफिल ने सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लिया। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाई क्लोरोफिल। मेरी बात समझने, तो क्लोरोफिल का काम पता चल गया ना, क्या काम होता है? सनलाइट को ट्रैप करना होता है। अब क्लोरोफिल जैसे सनलाइट को ट्रैप करता है, तो ये जो सनलाइट होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट है, और वो एनर्जी किसको तोड़ देगी? वाटर को स्प्लिट कर देगी। वाटर को क्या कर देगी? स्प्लिट। वाटर स्प्लिट हुआ, तो वाटर के स्प्लिट होने से O2 H2 बना, H2 और O2 बन गया। ठीक है, ये बात। ये जो O2 है ये एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो गई, बाहर चली गई, या फिर बाद में अपन इसको रेस्पिरेशन के लिए काम में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो H2 है, इस H2O से क्या बनेगी? 2 टाइप की एनर्जी बनेगी। एक है ATP, एक है NADPH। आपको अभी कोई दिमाग नहीं लगाना ये एनर्जी कैसे बनी, 10th में इसकी कोई जरूरत नहीं है। एनर्जी कैसे बनी, बस हमें इतना ध्यान में रखना है कि लाइट, सनलाइट को अब्जॉर्ब किया गया, वाटर केमिकल एनर्जी बनी, उससे वाटर ब्रेक डाउन हुआ, वाटर के ब्रेकडाउन से H2O2 बना, H2O से कुछ एनर्जी बनी। ये जो एनर्जी है, ये स्ट्रोमा के अंदर CO2 का क्या करेगी बच्चों? रिडक्शन करेगी। CO2 का क्या करेगी ये बच्चों? रिडक्शन करेगी। रिडक्शन का मतलब होता है इसके साथ में क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो CO2 का फिर क्या होगा? रिडक्शन, और CO2 के रिडक्शन होने से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। इस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह देते हैं? ऑर्गेनिक फूड कह देते हैं। और ये जो फूड होगा ये वाटर में डिजॉल्व होकर के प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाएगा। इतना क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, वाटर कहाँ टूटा? थैलेकोइड में टूटा। ATP NADPH कहाँ बनी? स्ट्रोमा में बनी। रिडक्शन कहाँ हुआ रे? स्ट्रोमा में। वाटर कहाँ, केवल वाटर कहाँ टूटता है?
ग्रेना में टूटता है, ग्रेना कह दो, थैलेकोइड कह दो। बाकी जो ये कार्बोहाइड्रेट बनने की जो प्रोसेस है ये कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। ये देखो, एक आप सोच देखो, लीव्स है, लीव्स की एक सेल है मीजोफिल, मीजोफिल में एक ऑर्गेनल्स है क्लोरोप्लास्ट, वहाँ ये फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? अब बात कर लेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ देखिए आप, या कार्बोहाइड्रेट यानी मैं ग्लूकोज लिया है मैंने ना, ग्लूकोज लिया है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या लिया मैंने, ग्लूकोज लिया, C6H। इसमें कितने कार्बन की जरूरत है? 6 कार्बन की जरूरत है। कितने कार्बन की? 6 कार्बन की जरूरत है। तो मतलब एटमॉस्फेयर से जब CO2 आएगी तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे। CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स मिलकर के कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो देख लो, ये प्रोसेस तभी तो लगातार चलती रहती है, देह के अंदर लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। सनलाइट की जरूरत होती है। हाँ, कुछ डेजर्ट प्लांट है, उनकी अपन बाद में बात करेंगे, अभी तो अपन तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं। आपको नहीं ध्यान में देखो, हालांकि 10वीं क्लास में ही नहीं पूछा जाता कितने CO2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, लेकिन आपके कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब C6H12O6 बन रहे तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का मत जब 6 CO2 आएंगे, है ना, जब 6 CO2 आएंगे तब होगा। अब आपको क्या क्या ध्यान में रखना, मेरी बात सुनिए, आपको ध्यान रखना फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। थर्ड आपको ध्यान में रखनी है स्टेप फॉर द फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्या क्या स्टेप है सुनिए। अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, then light energy convert into the chemical energy, light energy convert into the chemical energy, and splitting of वाटर या ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर का मतलब फोटोलाइसिस, किसकी प्रेजेंस में टूटा है? लाइट की प्रेजेंस में टूटा है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कह दो चाहे आप, या ब्रेक डाउन ऑफ वाटर कह दो, टू फॉर्म द H2 एंड O2। O2 लिबरेट, O2 इज लिबरेट। देन आफ्टर क्या याद करना है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये क्या क्या स्टेप ध्यान रखनी है? अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ द लाइट यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, O2 is liberated in the atmosphere, reduction of carbon dioxide in carbohydrate। तो ये स्टेप आपसे पूछ ली जाएगी फोटोसिंथेसिस की स्टेप। अगर आप इस टाइप से बस ये याद करने का एक तरीका, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब भी आपके दिमाग में कि यार ये कैसे हो रहा है, क्या हुआ है, तो आप इस डायग्राम से देख सको। वैसे वीडियो अवेलेबल रहेगा तो खोल खोल के देखते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, अब हम क्या करते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस हमने किया इसके रिएक्शंस तो लिखे भाई, इसके क्या लिखे, रिएक्शंस तो लिखे। तो रिएक्शन देखिए, रॉ मटेरियल क्या है? CO2, ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है? H2O। किसकी प्रेजेंस? सनलाइट, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एंड हेल्प ऑफ द सनलाइट, या प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल। क्या बना रहे? C6H12O6 प्लस कुछ अमाउंट में वाटर भी बन जाएगा, कुछ अमाउंट में ये लिबरेट होगी एटमॉस्फेयर में, इसकी हमें जरूरत नहीं। अब आपको इसको क्या करना है बच्चों? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का एक तरीका ये ध्यान रखना है, वाटर भी बनता है साथ में, ठीक है। बैलेंस करने का तरीका देखो, यहाँ 6 लगा दो, ये 6 हो गए, ठीक है, यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 12 लगा दो, बस। बाकी सब जगह 6 लगाना है, यहाँ 12 लगाना है। देखो करके भी देख लो गले, ये हाइड्रोजन देखो 24 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में देखो 12 ये
और 12 ये 24 है ना। तो आपको क्या करना है, C6H12O6 H2O और O2 बनाना है। ठीक है, इधर यहाँ तो कुछ लगाना ही नहीं, इसमें तो 6 लगा, बाकी दोनों के 6 लगा दो, और इधर इसके 6 लगा दो और इसके 12 लगा दो। ये आपके फोटोसिंथेसिस की क्या हो जाती है, जो रिएक्शन हो जाती है। तो हमारा टॉपिक हमने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया है। फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन कैसे आता है, रॉ मटेरियल पूछ लेते हैं, डेफिनेशन पूछ लेते हैं, रिएक्शन पूछ लेते हैं, स्टेप पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन फिर बात करेंगे कि क्योंकि इसमें स्टोमेटा का भी तो रोल है ना भाई, क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन और क्लोज होंगे तभी तो CO2 अंदर जाएगी, O2 बाहर निकलेगी, तो अपन CO जो स्टोमेटा का रोल भी पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या है। हम डेजर्ट प्लांट के अंदर भी इसकी स्टडी करेंगे हम लोग। फिर हम लोग लीव्स जो है उसकी स्ट्रक्चर भी अच्छे से वापस से करेंगे, उसका ट्रांसफर सेक्शन आते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है, लीव्स के ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम बनाइए, तो वो भी हम देखेंगे। कुछ हमारे प्रैक्टिकल्स भी होंगे, वो भी हम देखेंगे कि लीव्स की स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ है क्वेश्चन, वो भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही है। देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे तो मुझे उससे मोटिवेट मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मैं इनके लिए कुछ अलग से लेके आऊँ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, हालांकि मैं अपने बेस पर ही पूरा तैयार करती हूँ, आप लोगों के लिए ही बनाया है। तो ये ध्यान रखना कि आप अच्छा है, आपके समझ में आ रहा है, तो अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं तो आप उनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बोलिएगा कि जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको भी सीधे से ही जो वीडियो है वो मिल जाए। ठीक है बच्चों, ओके।